रिसेंटली हमने ये देखा कि एशिया में दो बड़े हादसे हुए हैं। पहला हादसा साउथ कोरिया में हुआ है, जहां पर एक उत्सव के दौरान भगदड़ मच जाती है और 151 लोग मारे जाते हैं। और ऐसे में दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर थे, उन्होंने इस घटना पर शोक जताया है। वहीं इसके बाद इंडिया में मोरबी ब्रिज हादसा हो जाता है। और इस हादसे के बाद जब आप वर्ल्ड लीडर के रिएक्शन देखोगे, तब आप कहोगे कि शायद इस मामले में यूएसए पीछे रह गया है, क्योंकि रसिया ने पहले आकर इंडिया के लिए यहाँ पर शोक जताया है। और यहाँ से अभी तक यूएसए की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। और यही एक बात पश्चिमी देशों में और रसिया में डिफरेंस रखती है कि जब भी इंडिया में कोई ऐसी घटना होती है, तो रसिया पहले आता है और इंडिया को सपोर्ट देता है, और वहीं पश्चिमी देश इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पर यूएसए को शायद सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंडिया के और यूएसए के रिलेशन पर थोड़ा इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां पर कश्मीर के इशू में यूएसए कभी कभी ऐसे कुछ बयान दे देता है, जिससे इंडिया और यूएसए के बीच में जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो बिगड़ने के कगार पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि यूएसए का एक राजदूत है, वहां पर जाकर के कश्मीर पर जाकर के पीओके में जाकर के एक ऐसा बयान दे देता है, जिससे इंडिया और यूएसए के रिलेशन में इम्पैक्ट आ जाता है। वहीं रसिया की तरफ से कभी भी इस तरीके के बयान इंडिया के लिए नहीं आते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो यूएसए ने अभी तक इंडिया में अपना कोई भी परमानेंट राजदूत नियुक्त नहीं किया है, और जो अभी राजदूत नियुक्त किया गया है वो भी टेम्पररी है। और जिस घटना को आप सुन रहे हैं उसे हम मोरबी पुल के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इस पुल का नाम मोरबी पुल नहीं है। इस पुल का नाम है झूलतो पुल, और यह मच्छू नदी पर स्थित है। अगर इस पुल की बात करें तो यह मोरबी नामक स्थान पर पड़ता है, इसलिए इस ब्रिज का नामकरण कहीं ना कहीं मोरबी के नाम से किया जा रहा है। इसमें अभी तक जो मरने वाले लोगों की संख्या सामने आई है वह 141 है। और यह एक झूलता हुआ पुल था, और यह करीब 150 साल पुराना पुल था। और इस पुल पर मरम्मत का कार्य किया गया था। मरम्मत कार्य के लिए मोरबी नगर निकाय और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, यह एक कंपनी थी, और इन दोनों के बीच में एक करार हुआ था। और 2020 में हुए इस समझौते के अनुसार अजंता कंपनी इस पुल की मरम्मत का कार्य और इसकी देखरेख का कार्य करेगी, और इसके बदले में वह टिकट बेचकर मुनाफा भी कमाएगी। और इस समझौते के अनुसार अजंता कंपनी को 8 से 12 महीने के लिए मरम्मत के कार्य के लिए इस पुल को बंद रखना था। लेकिन 8 से 12 महीने के बजाय इस पुल को 7 महीने में ही खोल दिया गया। और इस पुल को खोलने से पहले नगर निकाय से सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। अगर इस पुल को खोलने से पहले नगर निकाय से सर्टिफिकेट लिया जाता, तो नगर निकाय जाकर पहले इस पुल का निरीक्षण करता और देखता कि यह इस अवस्था में है या नहीं, इस पुल को खोलने लायक है या फिर नहीं, और फिर इस तरह की घटना सामने नहीं आती। अब इस पुल को 26 अक्टूबर को गुजराती नव वर्ष के अवसर पर खोल दिया गया। लेकिन जिस दिन यह घटना होती है उस दिन छठ पर्व मनाया जा रहा था, इसलिए इस पुल पर बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। इस ब्रिज की क्षमता महज 125 लोगों की थी, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होने के कारण इस पुल पर भी लगातार भीड़ बढ़ने लगी। और बताया जाता है कि लगभग 500 की संख्या में लोग इसमें उपस्थित थे। लेकिन यह कन्फर्म नहीं है कि इस पुल में उस समय जब यह घटना हुई तब लगभग कितने लोग उपस्थित थे। लेकिन यह बात सामने जरूर आती है कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने उतनी संख्या में पर्याप्त गार्ड नहीं थे कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल कर पाते। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यदि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पहले जाकर के नगर निकाय से सर्टिफिकेट लेता और नगर निकाय वहां पर जाकर के इस पुल की कंडीशन को जांचता परखता और उसके बाद इस पुल को ओपन किया जाता, तो शायद ही इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती। और दूसरा कारण ये भी आप समझ सकते हैं, हालांकि यह क्लियर नहीं है कि इस पुल पर कितने लोग उपस्थित थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी क्षमता 125 लोगों की थी और यहाँ पर 125 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ब्रिज का कोलैप्स होना बहुत आम बात है, क्योंकि इंडिया में लगभग 6000 से ज्यादा ब्रिज हैं, और इतनी बड़ी संख्या में ब्रिज के मेंटेनेंस का ध्यान रखना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की बहुत ही कम घटना सामने आई है, और इसके पीछे कारण ये है कि नितिन गडकरी ने आईबीएमएस का 2016 में गठन किया है। यह आईबीएमएस इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसका कार्य जितने भी ब्रिज हैं उनकी संख्या का पता लगाना कि आखिर इंडिया में लगभग कितने ब्रिज हैं, उनकी मेंटेनेंस का
ध्यान रखना कि उनकी कब मेंटेनेंस हुई है और आगे कब मेंटेनेंस की जानी है। तो इस तरीके की जो कार है वो आईबीएमएस संभालता है और इसकी वजह से हमने ये देखा है कि इंडिया में ब्रिज के कोलैप्स बहुत ही कम हो रहे हैं और यह एक रेयर घटना है जब इंडिया में ब्रिज कोलैप्स हुआ है। और आगे आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं इंडिया में बहुत ही कम सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।